नाजरीन आदाब, ये वीडियो देखने से पहले खुसूसन आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा मकसद इस वीडियो के ज़रिए किसी पर तनकीद करना या किसी की दिलजोई करना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि मसलकों के चक्कर में, फ़िरक़ों के चक्कर में उस शख्सियत को भूल रहे हैं आप, जिसने आँख खोलते ही सबसे पहले रुखे मुस्तफ़ा देखा, जिसे कायनात ने शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा, सरदारान जन्नत के बाबा, खातून जन्नत के हमसफ़र, हैदर कर्रार, मौला मुश्किल कुशा, मौला अली अलैहिस्सलाम तो कहीं हज़रत अली करमुल्ला वज़हुल करीम के नाम से पहचाना। औलिया अल्लाह के सरताज, शहनशाह रूहानियत, इल्म का रोशन दरवाज़ा, हिदायत का मुंबा, आदिल को जिससे पहचान मिली, इंसाफ ने जिससे पनपना सीखा, जिसने क़यामत तक के लिए इस एक फरमान के ज़रिए दरियाए आदिल कूज़े में समो दिया कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। जब एक बूढ़े यहूदी को कूफे में भीख मांगते हुए देखा तो सवाल किया, मेरी हुकूमत में भीख क्यों मांग रहा है? उसने कहा, या अली, कल तक मुझ में क़ुव्वत थी, काम करता था, लेकिन अब मुझ में क़ुव्वत नहीं रही। आपने हुक्म दिया इसकी तमाम ज़रूरतों को बैतुल माल से पूरा किया जाए, महाना वजीफ़ा दिया जाए। सवाल हुआ, या अली, ये यहूदी है? फरमाया, ये एक इंसान है और अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। एक शख्स ने आपके खिलाफ शिकायत की, उसके साथ काजी के दरबार में पहुंचे तो काजी ने आपको एबुल हसन कहकर मुखातिब किया। जब मुकदमे का फैसला हो चुका तो आपके चेहरे पर नाराज़गी देखी। काजी ने सबब पूछा तो फरमाया, तुमने मेरे मुद्दई को नाम लेकर बुलाया, लेकिन मुझे कुन्यत यानी ज़्यादा एहतराम व इज़्ज़त के साथ बुलाया। अदल का तकाजा था कि तुम मुझे भी नाम लेकर बुलाते। हज़रत इब्न अब्बास आपके पास आए तो आप अपना फटा पुराना जूता सी रहे थे। अब्बास से पूछा, तुम्हारी नज़र में इस जूते की क्या कीमत होगी? उन्होंने कहा, कुछ नहीं या अली, ये तो बहुत बोसीदा है। तो फरमाया कि मेरी नज़र में इस हुकूमत की कदर व कीमत इस जूते से भी कमतर है। बस ये कि हुकूमत के ज़रिए मैं अदल को नाफिज कर सकूं, हक को कायम और बातिल को मिटा सकूं। एक शख्स को काजी बनाकर भेजा, लेकिन फिर कुछ ही अरसे के बाद माजूल कर दिया। तो उसने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने ना तो कोई खयानत की और ना ही किसी तरीके की नाइंसाफ़ी और ना जुल्म, फिर मुझे क्यों माजूल कर दिया? तो आपने फरमाया कि मैंने देखा कि तुम्हारी आवाज़ साइल की आवाज़ से बुलंद हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। सहाबा इकराम अजमाइन और तीनों खुलफाए राशिदीन हज़रत अली की तरफ रुजू करते हैं और इनके दौरे खिलाफत में आपने अक्सर मुकद्दिमात के फैसले किए हैं। नाजरीन, ये रियासत मदीना के हाकिम हैं। मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को मौला अली और अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्तिखार। मोहम्मद इफ्तिखार। आप हाफिज़ हैं? जी। इस्लामी तारीख के एतबार से अगर हम बात करें तो 19 रमज़ान की क्या अहम बात है? तो आप बताइए, हम क्या इसे मीडिया वाले बताएंगे जी? तो आप बताइए, हम क्या इसे मीडिया वाले बताएंगे जी? मुनासिब नहीं समझता। इस्लामिक तारीख के एतबार से आज के दिन क्या चीज़ अहम है? कौन सी तारीख, कौन सा वाक़या है आज के लिए? 19 में से जैसे कि फजीलत दी गई कुरान में आई है कि 19 रोज़े की तैयारी करनी चाहिए शब कदर की, तो इसी तरीके से उसकी कदर करनी चाहिए और इस रमज़ान मुबारक के महीने में बहुत कदर करनी चाहिए। बस कदर करनी चाहिए इस रमज़ान की। और रमज़ान की तो सबकी कदर करनी चाहिए, लेकिन 19 रमज़ान को इस्लामी तारीख में ऐसी कौन सी घटना, ऐसा कौन सा वाक़या है जो कि अहम है? इस चीज़ की अभी फजीलत जानकारी नहीं है। आप तो हाफिज़ हैं। जी, क्या नाम है हज़रत आपका? एजाज अहमद, मुफ्ती एजाज अहमद कासमी, अररिया बिहार से मैं मिला हूँ। मुफ्ती साहब, ये हम जो है अपने जो नाजरीन हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि 19वां आज रोज़ा है, तो 17वें रोज़े को जो है वो गज़वा हुआ था, गज़वाए उहद। 19वें रोज़े की तारीख कुछ उस सिलसिले में अभी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल ये अक्सर गज़वात इसी महीने में हुए हैं। अच्छा, जैसे 19 रोज़ा में चल रहा है जी, 19वां रोज़ा और 21वां रोज़ा, इन 2 रोज़ों को लेकर कुछ? हाँ, 2 रोज़ों की यह है कि चूंकि वो शब कदर में आ जाता है, इसलिए उसकी अहमियत बढ़ जाती है और अल्लाह ने बता दिया था कि इस रात में जो है तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए बताने के लिए, लेकिन सहाबा में कुछ ये तो वाक़यात है। इस्लामी तारीख में 19 रोज़े को, 19 रमज़ान को और 21 रमज़ान को कोई बड़ी तारीख? अब उसी को तो मैं बता रहा हूँ कि कल से शब कदर है और शब कदर के बारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में ही नाजिल फरमाया। और
اس کی جو ہے فضیلت بتایا گیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کل کی رات آج کے مقابلے میں جانکاری بہتر آپ ہے. کو. یہ مسجد میں پتہ چلا تھا، مسجد میں ایک کتاب تھی اسی سے پتہ چلا. تصویر خان، تو آج جو ہے کون سا روزہ ہے؟ 19واں روزہ. تو 19ویں روزے میں اسلامک تاریخ کے اعتبار سے کوئی اہم آج کا واقعہ کچھ ہے پتہ ہے آپ کو؟ جی مجھے نہیں پتا. کچھ نہیں پتا. حضرت علی کو جانتے ہوں گے، جی ان سے متعلق کوئی بات 19 رمضان کو لے کر؟ تو میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ نوجوانان اسلام ہیں یہاں پر، اور وہ ماشاءاللہ سے تینوں روزے سے ہیں. ہاں جی. کیا نام ہے آپ کا؟ جی شان. ذیشان. محمد جی شان. محمد ذیشان. آپ کا بھی؟ محمد یوسف. محمد. تو ذیشان بھائی، یوسف بھائی، آج جو ہے جیسے 19واں رمضان ہے، تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں 19ویں رمضان میں ایسا کیا واقعہ درپیش آیا جو بہت بڑا اہم ہے اسلامی تاریخ میں. ہم جو نوجوان ہیں ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ اس بارے میں، یہ جاننا چاہ رہے ہیں. 19ویں رمضان کا تو معلوم نہیں، لیکن 27ویں سب جو ہے وہ ہمارے لیے اہم ہوتی ہے. 27ویں سب کو قرآن مکمل ہوتا ہے. اچھا، 21 رمضان سے متعلق کس رمضان؟ علی کی ولادت ہوئی تھی، حضرت علی کی ولادت ہوئی تھی 21ویں رمضان کو. کس رمضان علی کی ولادت ہوئی تھی؟ حضرت علی کی ولادت ہوئی تھی 21ویں رمضان کو. حضرت علی کی ولادت. ہاں 21ویں شب کو شہادت ہوئی تھی، 19ویں شب کو ان کے ضربت تھی، یعنی تلوار جو تھی زہر آلودہ اس سے ضرب لگایا. ہاں جی سر. آپ کو کچھ پتا ہے اس بارے میں؟ نہیں مجھے پتا نہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فرمان. کیا پڑھ رہے ہو ابھی؟ ابھی انوائر شریعت پڑھ رہے قرآن. آپ کیا جانتے ہیں 19ویں رمضان کے بارے میں؟ 19ویں رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ کسی نے بتائی آپ کے علماء مولانا نے کسی نے کیا بتایا؟ یہ 19واں روزہ میں حضرت امام حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. مطلب نہیں، ان کو نام کیا زہر والے تلوار سے مطلب ان کے اوپر مارا گیا تھا عبد الرحمن بن ملجم نے. اور پھر اس کے بعد 3 دن بعد یعنی کہ حضرت وہ 21 رمضان کو ان کی شہادت ہوئی تھی فجر کے ٹائم، جب وہ نام کیا نماز کے وقت تھے تب ان کو یہ ناظرین، تلوار. دیکھا آپ نے، کیا یہی محبت ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی کوئی خبر تک نہ ہو، اور وہ بھی ایسی شخصیت جس سے خود اللہ محبت رکھے، جس سے رسول خدا خود محبت رکھے، اور ہم آج بھول بیٹھے ہیں اس شخصیت کو. 21 رمضان یعنی مولائے کائنات کا یوم شہادت. 19 رمضان فجر کے وقت حالات سجدہ میں ابن ملجم نے حیدر قرار پر پیچھے سے وہ وار کیا کہ 2 دن بعد آپ کی شہادت ہو گئی. قربان جائیے دامت رسول فقر بطول پر کہ حالت نزا میں ہیں اور سرداران جنت کو حکم کرتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو. میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، میرے قاتل کو کھلانا پلانا، اسے تکلیف نہ پہنچانا. اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم ایک کے بدلے اسے ایک ہی ضرب لگانا، اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، ہاں وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو. تو یہ کردار ہے مولائے کائنات کا.